अश्लील चित्रें क्या है? अश्लील चित्रें एक मुद्रित या दृश्य सामग्री है जिसमें यौन अंगों या यौन गतिविधि का स्पष्ट विवरण या प्रदर्शन होता है, जिसका एक ही उद्देश्य है यौन उत्तेजना को अधिक से अधिक उत्तेजित कर। अश्लील चित्रें अब लगभग हर जगह है। अब लगभग हर अप्रतिबंधित अश्लील चीजों का उपयोग में बच्चे, बड़े और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। इसका कारण वर्तमान युग में इंटरनेट का आगमन ही है। सभी वर्गों के लोग, जिनमें कुछ पादरी भी शामिल हैं, इस अश्लील चित्र की आदी हो गए हैं। जो यही अच्छा समय है जब कलीसिया को स्पष्ट रूप से अश्लील चित्र के पाप के बारे में बोलना चाहिए, जो व्यभिचार पैदा करता है, रिश्तों को तोड़ता है, उदासीनता को लाता है और बहुत चिंता, बेचैनी और काम आत्मा समन को उत्तेजित करता है। इसका एक बहुत बड़ा दुरुपयोग के कारण क्रोध अधिक से अधिक उत्पन्न होता है एक व्यक्ति में और ये इसका आदी हो जाता है। अब मैं आपको अश्लील चित्रों के बारे में कुछ आंकड़े देने जा रहा हूँ। आंकड़े कहते हैं साल 2018 में एक विशेष अश्लील वेबसाइट पर 47 लाख से ज्यादा नए वीडियो अपलोड किए गए हैं। इस विशेष अश्लील चित्र की वेबसाइट पर कुछ 300 करोड़ से ज्यादा लोग अश्लील चीजें ढूंढते हैं, जिसका ये अर्थ है कि एक मिनट में 950 से ज्यादा अश्लील चीजें ढूंढी जाती है। हर मिनट में इस विशेष अश्लील चित्र की वेबसाइट पर कुछ 60,000 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। इस अश्लील चित्र की वेबसाइट का कुल संख्या 2018 में 300 करोड़ से ज्यादा था और 2017 में सिर्फ 50 करोड़। हर मिनट में 12 नए अश्लील चित्रें और 2 घंटे की सामग्रियां इस अश्लील चित्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। अश्लील चित्र भारत में प्रतिबंध होने के बावजूद भी साल 2018 में अश्लील चित्रों को देखने वाले सबसे बड़ा देश, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश भारत है। लेकिन अब 2020 में पहले स्थान पर है भारत। 2018 में अश्लील चित्रों की दुनिया का खोज करने वाले भारतीयों की औसत 29% से बढ़ी है। भारत में हर साल इन अश्लील चित्रों की वेबसाइट की यातायात 30% से बढ़ी है और इन 30% में 29% महिलाएं शामिल हैं। इस अश्लील चित्र की वेबसाइट्स पर सबसे ज्यादा ढूंढी गई चीज महिला और महिलाओं के बीच में होने वाले संबंध के बारे में है। आंकड़े कहते हैं कि अश्लील वेबसाइट्स तक लोग पहुंचने का एक ही सामग्री है जो है स्मार्टफोन, जो 71% लोगों के हाथ में आज भारत में है, जबकि सिर्फ 19% लोग अपने कंप्यूटर से या और 8% लोग अपने टैबलेट से 2018 के साल में अश्लील चित्रों को देखते हैं। और 2018 के आंकड़े कहते हैं कि 90% उपभोक्ता के पास स्मार्टफोन है और वो उसी के द्वारा अश्लील चित्रों को देखते हैं। अश्लील चित्र एक बड़ा व्यवसाय है, इसमें दुनिया में वार्षिक 100 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ तक की वृद्धि होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे एक व्यक्ति अश्लील चित्रों के आदी हो जाते हैं? इसका एक ही कारण है, एक व्यासना का रसायन जो हमारे मस्तिष्क में है। मानव मस्तिष्क एक इनाम प्रणाली से बना है। मानव मस्तिष्क हमें उन गतिविधियों के लिए पुरस्कारित करने के लिए बनाया गया है जो हमें जीवित रहने और जीवन में सफल होने में मदद करता है। ये मुख्य रूप से डोपामिन नामक एक रसायन का साथ होता है, एक ऐसा हार्मोन जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हम उस चीज या गतिविधि की तलाश करने के लिए प्रेरित होते हैं। डोपामिन उत्तेजना की उन भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है जो कुछ नया पाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए जो आप प्यार करते हैं, या वह रसायन है जो खुशी और आनंद का प्रतीक है। डोपामिन एक ऐसा रसायन है जो हमें अच्छा भोजन खाते हैं तो हमें ऐसा महसूस करवाता है, या एक मजाक पर जब हम हंसते हैं तो उस ऐसी गतिविधियों को हमें महसूस कराने में डोपामिन का एक बड़ा ही हाथ है। लोग अश्लील चीजों के आदी क्यों हैं? डोपामिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम इनाम की बात करें, इनाम के समय हम एक ऐसी गतिविधि करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हमारा मस्तिष्क हमें डोपामिन के साथ पुरस्कारित करता है और फिर उन यादों का निर्माण शुरू कराता है जहां से अच्छे भावना और ऐसी लत लगाने वाली भावनाएं हमारे जीवन में उत्पन्न करती है।
भविष्य में हम उन चीजों की तलाश करते हैं जिन्हें हमें अतीत में बहुत अच्छा महसूस कराया हो। समस्या ये है कि कुछ पदार्थ और गतिविधियां इस इनाम प्रणाली को ऐसा अधिबोधित करते हैं कि जिससे हमारी एक लत सी बन जाती है। इसका मुख्य कारण है डोपामिन। वो हमारे पुराने यादों को ताज़ा कराता है और हम उन चीजों में घुलने में और जिस चीजों से हमें खुशी मिलती है या पल भर का आनंद मिलता है उसको हम ढूंढने लगते हैं। उसको हम ढूंढते ढूंढते डोपामिन उसको और विकसित कराता है और हमें उसका एक आदी बना देता है और एक लत सी हमें लगना शुरू हो जाता है। एक उदाहरण के लिए, अगर हम हेरोइन जैसी ड्रग्स का सेवन करें, हमें एक तरीके के लिए वो बहुत अच्छा लगता है और डोपामिन उसको और विकसित करता रहता है हमारे अच्छाई के जीवन में, और धीरे धीरे वो विकसित होकर हमें एक अनुभव देता है जिससे हम कभी दूर नहीं हो पाते हैं। उसी तरीके से जब हम अश्लील चीजों को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक इनाम पाने की गतिविधियों को शुरू करता है, जिसमें डोपामिन बहुत मदद करता है, जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी गतिविधि का उत्तेजना होता है जिसमें और ज्यादा हमें गलत भावनाएं, अपराध की भावनाएं और ऐसी भावनाएं जुड़ जाती हैं जिससे हमें और दर्द और हमें मानसिक रूप से तनाव पहुंचाता है। हालांकि हमारा दिमाग इस तरीके से बनाया गया है कि ऐसे डोपामिन के रसायन के कारण हुआ गया ऐसी गतिविधियों को संभाल सके और हमारे दिमाग के अंदर जो गतिविधियां ऊंच नीच हो रही हैं उनको कंट्रोल करें, उनको रोकना और उनको हटाने की हर एक तरीके से हमारा दिमाग बनाया गया है। जितनी बार डोपामिन अपनी रसायनों को हमारे दिमाग में छोड़ता है और वो और अधिक से अधिक इन चीजों को बढ़ाता है, हमारे दिमाग में उसको क्षमता देती है। हमारा दिमाग उसके लिए और तैयार होता है और दिन प्रतिदिन उसके अधीन होने लग जाता है। इसके कारण हमारे दिमाग में एक दर्द और अपराध का एक भावना उत्पन्न होना शुरू कर देती है। इसी प्रकार जब हम बार बार यही अश्लील चित्रों को जब हम देखते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसी चीजें बैठ जाती है जिसके कारण हमें आने वाले दिनों में उसकी और जरूरत पड़ती रहती है। हम उससे कुछ दूर नहीं रह पाते हैं और वो हमारे दिमाग में एक जगह बना देती है। जिस प्रकार हम खाने के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अश्लील चित्रें हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह बनाती हैं जिसके कारण हम उनके बिना नहीं रह पाते हैं और वो हम उसके अधीन और हमें उसकी एक लत लग जाती है। इसी प्रकार अगर हम अश्लील चित्रों के आदी हैं, उसका हमारे दिमाग पर एक भयंकर असर पड़ता है। हमारे दिमाग में कहीं रासायनिक गतिविधियां होने लगती हैं जिसके कारण हमारा दिमाग गुस्सा और उन अनचाही चीजों को उत्पन्न करता है जिसे हमें कुछ समय के लिए खुशी या शांति मिलती है। इसका एक और परेशानी है जो है कि इससे हमारे दिमाग में ऐसी गतिविधियों का उत्पन्न होता है जिसे हम आने वाले दिनों में या कुछ समय के लिए हम उसे अपने काबू में नहीं कर पाते हैं और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उससे हम कहीं गलत कदमें उठाते हैं। अश्लील पिक्चरें देखने से मस्तिष्क के सामने एक ऐसा सक्रिय काम होता है जैसे शराब पीना या ड्रग्स जैसी चीजें लेने से होता है। लगातार अश्लील चीजों को देखते देखते वे नशीली दवाओं के समान हमारे दिमाग में प्रभाव डालती है और उससे हम आदी होना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब डोपामिन हमें कुछ नग्न चीजों को देखने के बाद हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करता है, उससे हम धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अश्लील चित्रों के आदी हो जाते हैं। पर इन सब में बढ़कर परमेश्वर का वचन ये कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अश्लील चित्रें देखने की लत, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मैं अश्लील चित्रों के आदी होने के कुछ परिणाम आपको बताना चाहता हूँ। जब हम अश्लील पिक्चरें देखते हैं और उसके आदी होते हैं तो हमारे दिमाग के संचारों में एक बदलाव होता है और ये हमारे मस्तिष्क में एक पंजीकृत करता है और जब तक हम अश्लील चित्रें नहीं देखेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। ऐसी सोच के कारण हम एक समय पर पहुंच जाते हैं जहां हमें अश्लील चित्रें देखे बिना रहना असंभव हो जाता है। इस अश्लील चित्रों के देखने के
अलावा हमें और कुछ करने का इच्छा नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति अश्लील चित्रों के आदी हो जाता है, वो एक ऐसे समय या एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाता है जहां वो घंटों तक अश्लील चित्रें देखना शुरू करता है और वह उसका आदी होना शुरू हो जाता है। और जब वह अश्लील चित्रें नहीं देख पाता है तो वो उसके दिमाग में एक बेचैनी सी उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण वो और उसकी तरफ अपना आप को धंसता जाता है और अश्लील चित्रों की ओर आदी और एक लत से बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि अश्लील चित्रों की लत के कारण हमारे मस्तिष्क के संचार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है और इसके वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले लेने में भी मुश्किल होती है। समस्या को उलझाने में और सुलझाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास गिर जाता है और वह अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस करने लगता है। दोस्तों, अब इस लत से कैसे निकला जाए, इस पर हम कुछ विचार करते हैं और कुछ तरीकों को जानते हैं जिससे हम इस लत से बच सकें। सबसे पहले हमें हर तरह से अपने दिल की और अपने मन की रक्षा करनी होगी, जिसका अर्थ यह है कि जब कोई ऐसी चीज जिसे हम देखते हैं जिससे हमारे जीवन में ऐसे अश्लील चीजों का विचार उत्पन्न होता है, एक उदाहरण के लिए ऐसी कोई चित्र या वीडियो या ऐसा कोई बातें जो हमारे दिमाग में ऐसे अश्लील चीजें या नग्नता को देखने के लिए उत्पन्न करता है, उसे हमें सख्ती से रोकना होगा। और जब हमें प्रेरणा मिले कि हम एक ऐसी अश्लील चीजों को देखें या नग्नता को देखें, तो हमें अपने आप को सख्त होते हुए इन चीजों को या इन इच्छाओं को नहीं बोलना आना चाहिए और हम सीखें कि इन इच्छाओं को कैसे ना बोलकर अपने आप को एक सख्त से कदम उठाएं और हम इस लत से दूर होने की कोशिश करें। हमें ऐसे विचारों को अपने दिमाग में उत्पन्न करना होगा कि जिससे हमारी गतिविधियां बदल जाएं और हम हमारे दिमाग को किन और चीजों में लगाना शुरू करें। एक उदाहरण के लिए, हम हमारा समय चित्रकारी, किताबें पढ़ना, खेल कूद में या और अन्य चीजों में हम अपने आप को आदी करेंगे या हम अपना समय बिताएंगे, तो हम धीरे धीरे हम ऐसी भावनाओं से, नग्नता या अश्लील चीजें देखने की भावनाओं से बाहर आते रहेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हम अकेले एक जगह पे ना रहे। जब हम बंद कमरे में अकेले होते हैं, जब हमारे हाथ में इंटरनेट जैसी सुविधाएं होती हैं, तब हमें पाप करने की और प्रेरणा मिलती है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तब हम पाप की ओर बढ़ने और गिरना शुरू करते हैं। तो ऐसे मौकों को हमारे जीवन में ना लाने की हम पूरी से पूरी कोशिश करें। जब हम अपने आप को महसूस करें कि हम किसी कमरे में अकेले हैं, तो हम अपने आप को उस कमरे से बाहर लाकर या हम 4 लोगों या 2 लोगों के बीच में बैठकर हमारा समय बिताने की हम कोशिश करें। बाइबल में एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। राजा दाऊद जब इज़राइल में युद्ध के समय वो युद्ध में ना जाकर अपने महल में टहल रहा होता है, जब वो टहल रहा होता है, वो दूर एक औरत को नहाते हुए देख लेता है और वहीं वो अपने आप में पाप में गिरना शुरू करता है। उसके बाद वो जाता है और उस स्त्री को अपनाकर उसके साथ व्यभिचार करता है। और वहीं दाऊद जब अकेला हुआ तब उसने पाप किया। हाँ दोस्तों, गलत जगह होने पे हम सही समय पर सही काम नहीं कर पाएंगे। तो आओ हम सब इस मौके का पूर्ण इस्तेमाल करें और हम हमारे दिल और अपने मन को पूरी रीति से ऐसे विचारों से बचा के रखें और हम अपने मन को और हमारे कामों को किसी और चीज में व्यक्त करना शुरू करें। और दोस्तों, मैं पूरी रीति से विश्वास करता हूं कि हम ऐसी लत से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन बिताना जाएंगे और हम हमारे जीवनों को परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के साथ और गहरा से गहरा बनाने जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।